लाभ और हानि, चैप्टर अपना 10, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, इसको आज इस चैप्टर को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होती है, हानि क्या होती है। क्रय मूल्य क्या होती है, क्रय मूल्य होता है किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, क्या बोलते हैं उसे, क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में। ठीक है, जिस मूल्य, जैसे अपने ये पेन कितने रुपए में खरीदी, 2 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2 रुपये। समझ में आई। अब विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब होता है सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे दुकानदार ने हमें जब बेची ना, कितने रुपए में, 2 रुपये में बेची, उसके लिए ये क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। और हमने खरीदी, हमारे लिए क्या कहलाएगी, क्रय मूल्य। समझ में आई चीज़। ठीक है, लाभ कब होता है बेटा, अगर क्या हो, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। जैसे अगर सामने वाले दुकानदार ने क्या किया, जब पेन हमें बेची 2 रुपया 3 रुपया में और आयु की लाने के रुपया में 2 रुपया की, तो वहाँ लाभ भाव नहीं बोलो। तो जब कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो दोनों के बीच में का अंतर क्या होता है, लाभ। लेकिन हानि कब होती है, जब विक्रय मूल्य कैसा हो, कम, और क्रय मूल्य कैसा हो, ज़्यादा। दुकानदार ने खरीदो 3 रुपया में और बेची कितनी में, 2 रुपया में, तो हानि हुई है वो। ठीक है, लेकिन वो खरीदी कितनी, 2 रुपया में, और बेची कितनी में उन्हें, तो उसे क्या होगा, ठीक है। अब ये है फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रटना है। लाभ कब होता है अपना, जब विक्रय मूल्य में से क्या क्रय मूल्य को घटाते हैं। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाते हैं। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं। ठीक है, ये अपन को याद कर लें अच्छे से। क्रय मूल्य क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो, और क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, ये भी इससे भी निकाल सकते हैं क्रय मूल्य। एक विक्रय मूल्य में से क्या घटा दो, लाभ, या यहाँ पे विक्रय मूल्य प्लस हानि जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, लाभ। और जब लाभ प्रतिशत होना निकालना हो अपन को, तो क्या करते हैं, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। लाभ % निकालना अपन को, तो लाभ जितना आपको लाभ मिला है गुणा में 100 बटे क्रय मूल्य। देखो लाभ क्या होगा, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य बल % के जन। जब लाभ % निकालना होगा तो क्या करेंगे, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ध्यान रखना है सूत्र। हानि निकालनी हो अपन को, तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बल %। ठीक है, अब इसको करते हैं तो अपन को और पता चलेगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, एक सेलफोन को 25,000 में खरीदा, जी क्रय मूल्य होगा 25,000, तथा 27,050 में बेचा है। कितने में बेचा, 27,000। तो सबसे पहले अपन क्या करो, क्रय मूल्य होता है CP, या हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो। इसे CP को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, जल्दी के लिए अपन CP लिख दें, कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कितने में किया उनने, 2500 में। ठीक है, और उनने कितने में, 2750 में बेचा। SP ये होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है ये, SP सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। इंग्लिश इसलिए लिख लिए थे ताकि जल्दी लग जाए। अब इतना बड़ा लिख रहे हैं क्रय मूल्य, तो इसलिए CP लिख दो। SP कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, कितना, 2750। ठीक है, अब वो बोल रहा है प्रतिशत लाभ निकालो। क्या निकालो, प्रतिशत। अब सबसे पहले लाभ निकालना है अपन को। लाभ, तो लाभ कब निकलता है, जब विक्रय मूल्य में से क्या घटाते हैं अपन, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। अब इतनी लिखेंगे, या लिख दो SP माइनस CP, तब निकलेगा। ठीक है, तो SP कितना है, SP कितना है, 2750, और CP कितना है, 2500। तो घटा दो इसमें से 0, 5 और 2, 250 आ जाएगा लाभ। अब वो क्या बोल रहा है इसमें, लाभ प्रतिशत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ पूछते तो कितना लगेगा, 250। लेकिन लाभ प्रतिशत निकालना तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। ऐसी होगा ना। तो लाभ कितना है अपना, 250, 100 गुणा में, और क्रय मूल्य कितना है, 2500। काट दो, 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 से 25 कितना % आ गया, लाभ 10%। तो इतना कितना हो जाएगा अपना आंसर, 10%। समझ में आई चीज़। अब एक पुस्तक कितने में खरीदी, इतने में बेची, निकाल लोगे लाभ प्रतिशत। एक व्यक्ति ने इतने में खरीदा, इतने में बेचा, लाभ प्रतिशत निकाल लोगे। सेम टू सेम है जी। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर 10 रुपये लाभ प्राप्त किए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर उसने दुकानदार क्या किया, 1 दर्जन पेंसिल को कितने रुपये में, 30 में बेचकर 10 रुपये लाभ प्राप्त किए। इसको देखते हैं। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपये में बेचकर
10 रुपये लाभ प्राप्त किए, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालो। तो अपना जब क्या निकालना होगा लाभ, तो उसके लिए किराया मूल्य चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए? किराया मूल्य। तो अपन क्या करें सबसे पहले, तो सबसे पहले अपन क्या करें, किराया मूल्य निकालें। इतने 30 रुपये में बेचो और कितना लाभ प्राप्त करो? 10। तो अपन तैसे अगर अपन क्या करें, इन्हें देखो SP कितना है, सेलिंग प्राइस 30 रुपये, लाभ कितना है? 10 रुपया। लाभ 10 रुपया है ना। अगर अपन किराया मूल्य निकाले यानी CP निकाले, तो अपन पता है कि CP लाभ कितना होता है, ऐसे लिखते हैं लाभ बराबर SP माइनस CP होता कि नहीं होता? ऐसे ही होता ना। तो SP का मान कितना है? 30 रुपये और लाभ का कितना है? 10 रुपये। अगर अपन क्या करें, CP का मान निकालना ना अपन, किराया मूल्य का चाहिए ना, इसको पक्षांतर कर दो इधर, क्योंकि जब माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा ना। या फिर इसको कर दो इधर माइनस CP, इसको कर दो इधर 30 इधर चले जाएंगे तो 10 जो है ये माइनस के 30 हो जाएंगे, माइनस का CP बचेगा कि नहीं बचेगा? अब इसमें से कटेंगे तो माइनस की 20 आ जाएंगे, माइनस का CP, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो CP कितने आएगा? 20। अब क्या बोल रहा है इसमें से बेटा, इसमें क्या बोल रहा है वो कि उसने लाभ प्रतिशत निकालो। लाभ प्रतिशत निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत तो जानती हो ना अपन, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे लाभ गुणे 100 बटे में किराया मूल्य। किराया मूल्य निकाले 20 रुपया हो गया ना, तो अपन लाभ लिख देंगे कितने? 10 रुपया गुणे 100 बटे में किराया मूल्य कितना है अपना? 20। तो 1 0 से 1 0 कट गया और 2 50, कितना आ जाएगा अपना? 50%। कितना निकल आएगा? 50%। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 50%। समझ में आई? यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लो। जिनमें से SP दे दो तो CP निकाल लो। किराया मूल्य निकाल लियो, तो क्या की पैसे निकालना, जैसा अब थोड़ी देर पहले जो वाला करो बन जाए। ठीक है। एक मेज में 950 रुपये खरीद कर 1100 में बेचा। कितने रुपया में खरीद कर? 950 को किराया मूल्य होगा, 1140 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत निकाल लो। बिल्कुल सेम टू सेम घटा दिए, इनमें से लाभ निकाल आया जैसे बताओ ना पहले। ठीक है। अब देखो, यदि 60 रुपये में खरीदी गई वस्तु 75 में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत निकाल लो। जो कितने में खरीदी? 60 में। CP 60 है, SP इतना है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लो। अब इधर पे है 40 की वस्तु को 60 में बेचने पर लाभ प्रतिशत निकाल लो। निकाल है ना। 80 को वस्तु को 100 पे बेच, लाभ निकाल लो। प्रतिशत निकालना, ध्यान दिए, लाभ प्रतिशत इधर निकाल, बता चुके ना। एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल कितने में खरीदा? 450 में, और उसकी मरम्मत 50 रुपया लगा दिए। यदि उसने साइकिल कितना 600 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत निकालो। इसको देख लो एक बार, क्या किया बेटा उसने? पहले कितने में खरीदा उसने? 450 में। उसने कितने रुपया मरम्मत में लगा दिए? 50। मरम्मत में कितने लगा दिए यहाँ पे? 50। तो बेटा जी बताना, 450 में खरीदा, 50 रुपये लगा दिए, जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे? 0 10 का 0 4 1 5। तो अब उसकी CP कितनी होगी? 500 होगी नहीं होगी? और उसने बेच कितने में दी? 600। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ कितना? 100 हो जाएगा ना। और ना बोला लाभ प्रतिशत निकालो, सॉरी, लाभ कितना हो जाएगा? 100। अपन घटा लेंगे ना, तो लाभ प्रतिशत तो अपन जानते हैं, लाभ प्रतिशत सीधा लिख दें 100 गुणे 100 जी आ गया ना। और जी 100 गुणा बटे में SCP कितना? 500। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। इतनी जल्दी करेंगे उतने अपन को नंबर क्वेश्चन जल्दी कर लेंगे। पेपर में जल्दी करना है ना अपन को, समझ में तो आ गई। 1 0 2 0 2 10, कितने % आ जाएगा? 20। ठीक है। तो अपना कितना आ जाएगा इसका, कौन से क्वेश्चन का? 20% आ गया। अब देखो, एक आदमी ने कितने में खरीदो? 800 रुपये में, उस पर कितने रुपए लगा दिए? 400 रुपये। तो 800 400 1200 हो जाएंगे। कितने में दिया? 1500 रुपये में, तो लाभ प्रतिशत निकाल लोगे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अब इधर पे देखो, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी कितने में खरीदी? 87 रुपये में। मरम्मत कितने लगा? 10 रुपया। कितने में दिए? इतने में। तो जो जुड़ जाए, घटा दी, निकाल लो। अब देखो, एक व्यापारी है, पुरानी घड़ी कितने? 6000 में खरीदी, और मरम्मत कितने लगा दी? 500, तो 6500 हो जाएगी। और कितने? 27 में बेच दी, लाभ प्रतिशत निकाल लो। ठीक है। एक साइकिल कितने में खरीदी? 650 में, और 585 में बेच दिया, तो हानि निकाल लो। हानि प्रतिशत देखो, बता दी कैसे निकालने। 12 नंबर देख लो, इसमें हानि है तो आपको दिक्कत है, हानि बता दे। देखो, घड़ी उसने पहले कितने में खरीदी? 87 रुपये में। CP कितनी हुई? 87। अब उसने कितने रुपए लगा दे उसमें मरम्मत में? तो मरम्मत में लगा दी 19 ने 10 रुपये, तो टोटल कितना हो जाए? 7 और 1 9 97 रुपये हो जाएगा CP। और उसने कितने में बेची? 105 रुपये में बेची। 105 में SP कितना है? 105। तो पहले घटा दो, देखो अच्छे से
उसका लाभ निकालो या क्या निकालो, हानि। तो हम एक चीज़ बता दूं, CP कितना है 97, SP कितना 105, तो लाभ होगा कि नहीं होगा? किराया मूल्य देखो कम है और विक्रय मूल्य क्या है ज़्यादा, तो लाभ पे से निकाल लोगे। कन्फ्यूजन में आ गए, देखो ऐसे घुमा देंगे, उसका लाभ निकालो या हानि। ठीक है, चलो ये वाला है हानि वाला, देखो इसमें हानि वाला। एक साइकिल 650 में खरीदा, हाँ एक साइकिल कितने में खरीदी? 650 रुपये में। चलो ये वाला देख लो, ये कर लेना चाहेंगे। ठीक है, एक साइकिल कितने में खरीदी? 650। CP कितना है? 650 में। और कितने में दी? कितने में दी? 585 में। अब देखो इसको, CP में कितना 650 और बेची कितने में उन्हें? 585 में। अब हानि भाई कि नहीं हुई? हानि देख लो, 5 में से 10 में से 5 चले गए, 5 बचे, और 9 हो गए, 15 में से 9 चले गए, 6 बचे। कितने रुपए की हानि हुई? 66 रुपये की। कितने की हुई हानि? 65 रुपये। अब कितना निकालना है? हानि प्रतिशत का निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगी? पहले हानि गुणा में 100 बटे में किराया मूल्य। सेम टू सेम है अपना, यहाँ पे वहाँ पे लाभ हो रहा था, यहाँ क्या हुआ था? हानि। बस बिल्कुल सेम टू सेम है। तो हानि कितनी है? 65, और किराया मूल्य कितना है? 650 गुणा में 100, ऐसी है ना। बच्चों जीरो से जीरो कट जाएगा। ये जीरो कब कटेगा बेटा? ध्यान देना, जब बाहर जीरो हो तब, बीच में वाले नहीं काट देना। ठीक है, बाहर इसमें हो, बाहर इसमें हो। ठीक है, और भाग में होने चाहिए। ठीक है, किसमें? भाग में। जैसे ऊपर भाग में है ना, ये पता है। अब 65 पैसे कट जाएंगे, कितना % हानि आ जाएगी? 10। समझ में आई? तो सेम टू सेम, जैसा हानि का है वैसा लाभ का है, बन जाएगा। किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर व्यक्ति को 200 रुपये की हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत निकाल लोगे। 1000 में बेच रहा हो, SP कितना है? 1000, और हानि कितनी हो रही? 200 की। पहले CP निकाल ली हो, CP निकालो ना। 1000 में से 200 घटा दो, CP कितने का? 800 आ जाएगा, नहीं आ जाए? पर निकालेगा 200 गुणे 100 बटे 800, तो अपन काट दो, जीरो जीरो कट जाए, कितने % हानि है निकाल लो। ठीक है, यदि किराया मूल्य 2516 है, विक्रय मूल्य इतना है, तो प्रतिशत निकाल लोगे हानि कितना है? किराया मूल्य CP कितना है? इतना। SP कितना घटा लोगे, जैसे अभी बताया बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, एक आदमी ने इतने में खरीदा और इतने रुपया उसको लाने में खर्च किया। 300 में खरीदो और 100 रुपये और लगा दो, तो कितने? 400 हो जाएंगे ना पूरी लागत। और कितने को में? तो 350 में, मतलब 50 रुपये की हानि होगी ना। तो 50 बटे कितने हुए? 400। कितने हुए? 400 का 300 और 100 रुपया, 400 की वही ना पूरी, बन जाए। राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से कितने रुपये में खरीदा? 15.00 में। देखो दशमलव के बाद में जीरो, दशमलव को 00 लगो, तो अपन 15 भी लिख सकते खाली। अगर दशमलव के बाद में संख्या होती तो जरूरी है, तो दशमलव के बाद में 00 है तो मतलब कुछ नहीं हो रहा था, तो अपन 15 भी लिख सकते। ठीक है ना। दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1.50 रुपये लाभ कमाया, कितना खरीदा? कितना लाभ खरीदा? ऐसी 20 चॉकलेट खरीदने में दुकानदार का किराया मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं? अभी छोड़ दे रहे हैं। क्यों छोड़ दे रहे हैं? क्योंकि आपको हमने बहुत सारे प्रकार बता दिए, पहले आप कितने क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि आप क्या हो कन्फ्यूजन में जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बाद में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखें। धन्यवाद।